फिल्म किसकी वजह से फ्लॉप होती है? इस सवाल का जवाब ठीक तरह से भले ही कोई ना दे पाए, लेकिन कई बार फिल्म के एक्टर्स को पता होता है कि फिल्म के पिटने पर किसे ब्लेम किया जाए। अपनी मिस्टेक से तो स्टार्स हो जाते हैं अनजान और फिल्म के फ्लॉप होने पर डायरेक्टर को कर देते हैं बदनाम। राम गोपाल वर्मा संजय दत्त और उनके मैनेजर धर्म ओबरॉय की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा खुद आरजीवी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है। एक्चुअली उनकी लेटेस्ट रिलीज डिपार्टमेंट सक्सेस के डिपार्टमेंट में बुरी तरह से फेल हो गई और फिल्म के फेलियर के लिए संजय दत्त और उनके मैनेजर ने राम गोपाल वर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। संजय ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ही इज नॉट श्योर इफ ही विल वर्क विद राम गोपाल वर्मा एवर अगेन। अपैरेंटली संजय रामू के काम से खुश नहीं थे। अजय देवगन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तेज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और सुनने में आया कि अजय फिल्म के फेलियर के लिए प्रियदर्शन से अपसेट हैं। प्लेयर्स ने जब अच्छा बिजनेस नहीं किया तब फिल्म के प्रोड्यूसर को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। करिश्मा कपूर ने एक बार फिर से एज अ लीड एक्ट्रेस विक्रम भट्ट की फिल्म डेंजरस इश्क साइन की। काफी प्रमोशन के बावजूद जब फिल्म नहीं चली तब करिश्मा कपूर ने इसके लिए विक्रम भट्ट को ब्लेम किया। फिल्म के अनसक्सेसफुल होने पर अमिताभ बच्चन ने तो मणि रत्नम जैसे डायरेक्टर को भी नहीं बख्शा था। मिस्टर बच्चन के डियर बेटे अभिषेक बच्चन की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म रावण को जब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तब बिग बी हो गए खफा और फिल्म के डायरेक्टर मणि रत्नम पर फिल्म ठीक से न बनाने का लगा दिया इल्जाम। वैसे इस तरह के इल्जाम लगाने में सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ही नहीं बल्कि सोनम कपूर जैसी न्यू कमर भी पीछे नहीं रहती। कई हिट्स दे चुके संजय लीला भंसाली की सोनम और रणबीर स्टार ऑफ फिल्म सावरिया ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। सोनम ने डायरेक्टली तो अपनी फ्लॉप फिल्म के लिए संजय को ब्लेम नहीं किया, लेकिन करण जौहर के टॉक शो में कुछ ऐसा कहा जिसका कहीं ना कहीं ये मतलब था कि संजय को अपनी फिल्म्स को कलरफुल बनाना चाहिए। Perhaps she tried to give tips on filmmaking to संजय लीला भंसाली। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फिल्म के फेलियर के लिए ब्लेम करना अब कोई नई बात नहीं है। जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो स्टार्स ये कहकर बच निकलते हैं कि जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तब उन्हें कुछ और ही स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट कुछ और ही होता है। Well, this excuse sounds quite funny though। अगर ऐसी बात है तो फिल्म की मेकिंग के दौरान क्या स्टार्स को जरा भी पता नहीं चलता कि बताई गई स्क्रिप्ट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है? अब ऐसा तो नहीं है कि शिकायत करने वाले स्टार्स इतने बेखबर होकर फिल्म की शूटिंग करते हैं। फिल्म अगर हिट हुई तो फिल्म की कास्ट सक्सेस को सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सक्सेस का भूत कुछ ऐसा चढ़ता है कि वो रातों रात अपनी प्राइस भी बढ़ा देते हैं, लेकिन जहां फिल्म फ्लॉप हुई तो यही स्टार्स डायरेक्टर्स को बदनाम कर देते हैं। अब जब सक्सेस का क्रेडिट बढ़ चढ़ कर लेते हैं स्टार्स तो फेलियर एक्सेप्ट करने से भला क्यों डरते हैं? क्या सच में होते हैं डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिल्म्स फेलियर या फिर ये है सिर्फ एक ब्लेम गेम? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पार्टी शार्टी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। वेलकम टू द शो सिमी। Hey सुप्रीत। सिमी, बॉलीवुड में लोगों को डायरेक्टर्स की याद सिर्फ बुरे वक्त में ही आती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल सुप्रीत, अब जब डायरेक्टर्स मूवी डायरेक्ट कर रहे होते हैं तब तो जो हमारे सुपर हीरोज हैं वो वहाँ पर इतना इंटरफेयर करते हैं कि दे टेकिंग ऑल द डिसीजंस, तो नाम के लिए डायरेक्टर होता है, बट अदरवाइज जो हमारे हीरोज हैं द सुपरस्टार्स, दे आर डायरेक्टिंग एवरीथिंग एंड ये सो कॉल्ड सजेशंस देते हैं, बट एक्चुअली इट्स जस्ट डिक्टेटिंग टर्म्स विद द डायरेक्टर्स एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अनफेयर कि अगर एक मूवी फ्लॉप हो जाती है और आप डायरेक्टर पे पूरा ब्लेम डाल दो, बिकॉज डायरेक्टर इवन व्हेन ही बिगिंस द मूवी ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द स्टार्स कॉन्सेंट। तो जहाँ तक इवन हीरोइन की बात आती है, इवन दैट इज़ द हीरोज प्रोरोगेटिव कि कौन सी लड़की मेरे ऑपोजिट कास्ट होगी। म्यूज़िक सुनते हैं आजकल वो लोग, स्क्रिप्ट्स वो लोग पहले पढ़ते हैं, तो व्हेन ऑल दिस इज़ डन बिफोर, जब पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, हाउ कैन यू रियली ब्लेम द डायरेक्टर? इट्स नॉट फेयर। हाँ, या तो हो कि वो डायरेक्टर की सबसे पहली मूवी हो, सो ओके दे डोंट नो, मे बी दे गेव अ न्यू कमर अ चांस। अगर डायरेक्टर ने बाकी सारी हिट्स दी हैं और एक फिल्म फ्लॉप हो गई, हाउ कैन यू ब्लेम द डायरेक्टर? इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। बट हमारे जो हीरोज़ हैं वो काफ़ी सेल्फिश हैं इस मामले में और काफ़ी वेन हैं। जब पिक्चर हिट होती है तो तभी डायरेक्टर का कोई नामो निशान नहीं होता, देन इट्स देम। उनकी जो फ़ी है वो बढ़ जाती है, सडनली फ्रॉम 10 crores दे बिकम 100 crore हीरो। बट जब पिक्चर फ्लॉप होती है तो पूरा ब्लेम डायरेक्टर पे आ जाता है एंड इट्स नॉट फेयर बिकॉज इट्स अ टीम वर्क एंड दे लव टू टेक क्रेडिट फॉर ऑल थिंग्स गुड, बट द मोमेंट समथिंग गोज रॉन्ग, it's the director who goes to the whole shame.
पर इस ब्लेम गेम में बहुत बड़े बड़े नेम्स फंसते हैं, लाइक मणि रत्नम और यू नो पीपल हु बिन देयर डन दैट। एंड क्या इसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते अगर आप किसी बड़े डायरेक्टर का नाम लेके उन्हें ब्लेम करेंगे, कल को आपको उनके साथ काम नहीं मिलेगा? बिल्कुल। आज जैसे अब संजय दत्त राम गोपाल वर्मा को अगर ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या संजय दत्त ने इन द पास्ट हमें फ्लॉप्स नहीं दी हैं? हैज़ ही बीन गिविंग अस कंसिस्टेंट हिट्स कि वो ब्लेम कर सकते हैं कि राम गोपाल वर्मा की मूवी में उन्होंने मेरी मूवी को फ्लॉप किया है? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज संजय दत्त हैज़ गिवन अस क्वाइट अ फ्यू bummers at the box office. Likewise, when Charisma is blaming Vikram Bhatt has made good movies, so just something, a choice goes wrong, and just because that movie is very important to them at that time, I think the stars tend to react. तो जहाँ पर आप देखते हैं, अगर अमिताभ बच्चन ने जैसे मणि रत्नम को ब्लेम किया, at that time I think expectations बहुत high थी अभिषेक बच्चन से, and he was desperate for a hit at that time. So I think it was more of the insecurity कि my God, there's another big dud, that's being attached to my son's name, and it's not so much of the fear of that one movie flopping, but it's that whole insecurity कि लोग ये ना समझे कि हम flop हो गए हैं, and we are giving them a string of flops, तो इसलिए वो director तब बेचारा बलि का बकरा बन जाता है. So do you think that was the same insecurity that got Charisma the way she was? Blaming Vikram Bhatt for Dangerous Ishq, of course it was her comeback movie, so it was very important to her. But Supreet, आपको लगता है कि अगर करिश्मा की ये comeback movie थी, would she not have put a lot of thought into it and contemplated a lot before she took up the movie? So she was ready to work with a newcomer. She of course wanted to take the whole limelight, and she wanted the focus on her, and she did have a say in all these decisions, right? So again, it's the whole thing कि you know what, I really needed this hit right now because it was my comeback movie. तो चलो किसी और पे blame डाल दो so that I can get another film. I think it's the same case with most of them when they blame. It's because they've had a series of flops, or that particular movie means a lot to them for their star status at that time, and that's when they blame the director. Pressure gets them blaming them. Yes. Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.